हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन कैसे करते हैं वो बताने जा रही हूँ। और इसके अंदर अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी समझेंगे कि किस तरीके से अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंस करते हैं जब आपको कॉमन एक्सपेंस दिए जाते हैं, मतलब जिन्हें बांटा नहीं जाता है दोनों डिपार्टमेंट के अंदर। तो देखिए, आपको सारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है: ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, प्रिंटिंग स्टेशनरी और सेल्स। ये सारे आइटम आपको डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई में आराम से बांट के दिए हुए हैं। इसे आप लिख देंगे। अब देखिए, जो नहीं बटे हुए हैं वो उनका हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जैसे कैरेज इनवर्ड, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, जनरल एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन दे रखा है आपको 25%, 24,000 पे। ये हम निकालेंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे वाली लाइन है, एडवर्टीजमेंट इज टू बी अपोर्शन इन टर्नओवर रेशो। एडवर्टीजमेंट का जितना भी एक्सपेंस है उसको हम किस रेशो में बांटेंगे? सेल्स की रेशो। मत टर्नओवर मीन सेल्स की रेशो। इसके बाद बोला जा रहा है सैलरीज इज 2:1 रेशो। सैलरी को 2:1 की रेशो में बांटा जाएगा। डेप्रिसिएशन को 1:3 की रेशो में बांटा जाएगा और जनरल एक्सपेंस को बांटा जाएगा 3:1 की रेशो में। अब इसके अंदर ना ये सारे कैरेज इनवर्ड का नहीं बोला, कैरेज इनवर्ड को हम परचेज में बांटते हैं, परचेज की रेशो में बांटते हैं। ये बोला नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके अंदर आपको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 12 नंबर में आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें अपना वैसे ही जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे ही हमें अकाउंट बनाना है। बस उसके कुछ वर्किंग नोट्स होंगे जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस को बांट लेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको आपका क्वेश्चन कराना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम क्या बना देंगे, परफॉर्मा बनाएंगे, ठीक है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई, इस तरीके से बना लें। तो सबसे पहले आप आइटम लिखना स्टार्ट कीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया 50,000। डिपार्टमेंट वाई की कोई वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी। इसके बाद आपको दे रखा है परचेज, तो परचेज की आपने एज इट इज़ वैल्यू लिख दी है। फिर वेजेस दे रखी हैं, वेजेस की आपने एज इट इज़ वैल्यू लिख दी है। अब दे रखा है कैरेज इनवर्ड। देखिए, जब आपको कैरेज इनवर्ड दे रखा है ना, तो इसका एक्सपेंस तो दे रखा है जो कॉमन है, लेकिन इसको आपको बांटना पड़ेगा। और बहुत ध्यान समझिए, क्वेश्चन के अंदर आपको बताया नहीं गया है कि कैरेज इनवर्ड को किसकी रेशो में बांटना है। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए कि कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है। और ये परचेज इनवर्ड मीन्स कोई सामान जब आ रहा है, जब सामान क्या आता है, जब परचेज करते हैं तो कोई सामान वापस आता है, मतलब फर्म में आता है, तो हम इसको परचेज की रेशो में बांटते हैं हमेशा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट हमारा बनेगा, अभी मैं बताती हूँ उसे कैसे करेंगे। पहले जो आइटम हमें क्वेश्चन में दे रखे पहले उसे हम अपने परफॉर्मे में डाल देते हैं, ठीक है। कैरी क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ डाल दिया, सेल्स दिया हुआ डाल दिया। अब हम कैरेज इनवर्ड की क्या करेंगे, हम करेंगे एडजस्टमेंट कि किस तरीके से इसका वर्किंग नोट किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो मैं इसको आपके निकाल के बताती हूँ कि वर्किंग नोट नंबर 1 है, ऐसे लिख देना आप कि ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। अब मैं बताती हूँ किस तरीके से किया है हमने। देखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 में आपको कैरेज इनवर्ड देखना है, तो कैरेज इनवर्ड आपको दे रखा है 30,000 रुपीज़। मैंने आपको बताया वो किसकी रेशो पे निकलेगा, उसको डिवाइड करेंगे हम परचेज़ की रेशो में। तो परचेज़ हमें दे रखा है 11,20,000, 4,80,000। जब आप इसकी रेशो निकालेंगे 16 की टेबल में ये आ जाएंगे दोनों, 112 और 48, तो 7:3 की रेशो हमारी निकल आएगी। इसे शॉर्ट में करके लिख दिया है हमने, ठीक है। लॉन्ग भी कर सकते हैं, 112 और 48 करेंगे, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में कर लें तो ठीक है। तो डिपार्टमेंट एक्स कैसे का की एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 30,000। एक्स का क्या है 7 है और टोटल कर देंगे तो 10, ठीक है। 7:10, 21,000 पे डिपार्टमेंट एक्स का। और वाई का कैसे होगा 30,000, 3/10, 9,000 डिपार्टमेंट वाई का। तो कैरेज इनवर्ड की ये वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हमने दिखा दिया 21,000 और 9,000 रुपये इसके अंदर दिखा दिए। तो कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेना है। हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 17,50,000, 8,40,000। हमने इनको ऐड किया, फिर इसके अंदर से आप ये एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे ही डिपार्टमेंट वाई का हुआ है, ठीक है। आई होप आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजी था, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताती हूँ किस तरीके से वो करेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम आपका क्या रहेगा,
इसके अंदर वर्किंग नोट्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं टू कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, जिसका अमाउंट भी दे रखा है 5000 70,000। एक बात आप समझिए कि कैरेज इनवर्ड क्या होता है, जो परचेज के टाइम पे हम जो भी हमारे खर्चा होता है सामान को फर्म में लाने में जो खर्चा होता है वो। कैरेज आउटवर्ड जो सेल से रिलेटेड खर्चा होता है। अगर देखिए समझिए, अगर कैरेज आउटवर्ड का कॉमन एक्सपेंस दे रखा होता, मतलब 75,000 रुपये दिया होता, तो आप इस रेशो में बांटते इसे, सेल्स की रेशो में, ठीक है। अब देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दे रखा है 11,000 8,000 एज इट इज़ लिख दीजिए। सैलरीज दे रखी है आपको, सैलरीज का आपको एक कंप्लीट अमाउंट दे रखा है 1,35,000। अब देखिए इसको मैं कैसे कैलकुलेट किया है वैसे ही आप करेंगे पेपर में। तो सैलरीज को कैसे 1,35,000 लिखा है, रेशो 2:1 ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में। तो डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई लिख के अमाउंट लिखेंगे और 2+1 करेंगे तो 3 टोटल आएगा। टोटल वाला नीचे अमाउंट लिखते हैं और जो 2 है इसे ऊपर लिख देते, तो 90,000 45,000 ये आपका सैलरी का अमाउंट आ जाएगा। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, तो यहाँ लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2 90,000 एंड 45,000। ऐसे ही एडवर्टीजमेंट का है। अब एडवर्टीजमेंट कैसे निकलेगा वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। एडवर्टीजमेंट आपको सेल्स की रेशो पे निकालना है, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो अपना सामान बेचने के लिए ही तो करते हैं ना, तो आप वो इसके ये आप सेल्स की रेशो पे निकालेंगे उसे, ठीक है। अब देखिए एडवर्टीजमेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया है। एडवर्टीजमेंट के लिए भी हम वर्किंग नोट करेंगे, जो कि हमारा होगा वर्किंग नोट नंबर 3। तो 45,000 आपको इसका कॉमन एक्सपेंस है। बोला हुआ है कि टर्नओवर पे या सेल्स पे निकालो, टर्नओवर सेल्स सेम मतलब होता है। तो हमने इसको रेशो निकाला, आ गया अपना 23:15। इनका टोटल करेंगे तो आएगा 38, जिसको हम नीचे लिखेंगे। 23x का है तो इसे निकाल देंगे, इसकी कैलकुलेशन करके आपका बैलेंस आएगा 27,674 रुपीज़। इसके बाद डिपार्टमेंट वाई का निकालेंगे, ऐसे ही 45,000 लिखेंगे। डिपार्टमेंट वाई का कितना है 15 डिवाइडेड बाय 38 कर देंगे, इसका बैलेंस आएगा 17,326 रुपये। तो इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पे अपना शो कर देंगे, ठीक है, ये शो किया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस आपको कितने दे रखे हैं। जनरल एक्सपेंस का वर्किंग नोट नंबर 4 है, इसका अमाउंट है 4 लाख रुपीज़। रेशो आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3:1। तो डिपार्टमेंट एक्स के बेसिस डिपार्टमेंट एक्स का निकालेंगे 4 लाख, 3/4 कर देंगे, 3 लाख आएगा। वाई का आएगा 4 लाख 1/4 1 लाख रुपीज़। तो ऐसे 3 लाख और 1 लाख हम यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 3 लाख और 1 लाख। वर्किंग नोट नंबर 4 ये ज़रूर लिखते चलना है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बहुत ईजी, आपको सबको पता है कि 24,000 अमाउंट दे रखा है मशीन का और 25% डेप्रिसिएशन बोल रखा है। तो 24,000 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 6,000। अब 6,000 को कितनी रेशो पे निकालना है 1:3 के रेशो पे। तो डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई दोनों लिखेंगे। 6,000 का 1/4, 6,000 का 3/4, 1,500 और 4,500 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा आया है वर्किंग नोट नंबर 5 से 1,545 रुपये। ये हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी आ रखा था हमारा, ठीक है, ट्रेडिंग पीएल से हमने ले रखा था। अब हम इसको ये आपके एक्सपेंसेस लेस कर देंगे आप ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपका अमाउंट ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट आएगा 73,826, 26,174। तो दोनों डिपार्टमेंट्स का आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है पेपर में, बहुत ईजी है डिपार्टमेंट अकाउंट। तो इसके लिए प्रैक्टिस करो। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन जो आ सकता है पेपर में वो मैंने करा चुकी हूँ। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू।